सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत करें। खास तौर पे बात करेंगे हम पुरुषों की। महिलाओं के बारे में तो बहुत बात की जाती है कि अगर महिलाएं तैयार होके रहें, अपने आप को सज सवर के बना के रहें तो उनका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। तो पुरुष ऐसा क्या करें कि उनका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए। और आप सब जानते हो कि शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होता है उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। कई बार मैं देखती हूँ कि जेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, कितने बिजनेस चेंज कर लेते हैं, फिर भी उनका शुक्र ग्रह क्यों खराब हो जाता है। पूरे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम शुक्र ग्रह मजबूत करें और कैसे हमारा शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। कारण और निवारण दोनों के लिए हम चर्चा करेंगे। तो आपने हमारी वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है और इसे आपने अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। खाली आपने किसी की बातें सुन ली या कोई वीडियो चेक कर ली और फिर उसके ऊपर गौर नहीं किया तो ऐसे आपके कोई भी ग्रह मजबूत नहीं होते। तो आज आपको मेरे अगर टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें अपनी लाइफ में लागू कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, कैसे आपके जीवन में धन दौलत शोहरत सब कुछ आएगा। तो लेडीज़ तो बहुत तरकीब लगाती हैं कि हम सज संवर के रहेंगी, दान पुण्य करेंगी, बहुत उपाय करती हैं। तो जेंट्स की बात करेंगे कि जेंट्स ऐसा क्या करें। तो आपने हमारी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखनी है और आज आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है। आप देखते हो कि मैं अपनी हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखवाती हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि जो आप सुनते हो, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप लिखते हो, वही आपकी लाइफ में हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है कि मेरी किस्मत चमक गई है, क्योंकि जिसका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है उसकी किस्मत चमक ही जाती है। तो यदि आप भी परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत आपने बिजनेस चेंज कर लिए, फिर भी आपके पास धन दौलत की हमेशा कमी बनी रहती है, तो आपने आज हमारे ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पुरुषों का शुक्र ग्रह कमज़ोर क्यों हो जाता है, क्यों शुक्र ग्रह खराब हो जाता है उनका। सबसे पहला कारण ये है कि वो अपने घर में चीखते चिल्लाते बहुत हैं। आपने देखा होगा कई पुरुषों की आदत होती है चीख चिल्ला के बात करना, उनसे प्यार से बात ही नहीं की जाती। बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं, जैसे ही घर में आते हैं उनकी ट्यूनिंग ही चेंज हो जाती है। कभी अपने बच्चों पे चिल्लाना, कभी अपनी वाइफ पे चिल्लाना। तो सबसे बड़ा कारण है शुक्र ग्रह को खराब करने वाला कि आप लोग चिल्लाते बहुत हो। तो आज से ही आपने चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल भी बड़े प्यार से रहना है। आपने आपके घर में हमेशा प्यार की वर्षा होती रहे। जब भी आप घर में आओगे तो बड़े साइलेंट होके आना है, आपने प्यार से बोलना है, अपनी पत्नी से प्यार से बोलना है, बच्चों से प्यार से बोलना है। अब कई जेंट्स लोग कहेंगे कि हमारी पत्नी तो बहुत गुस्सा करती है। ठीक है, अगर आपकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है तो आप प्यार से रहिए, क्योंकि प्यार से हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं। कहते हैं प्यार से तो दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं, तो वो तो आपकी पत्नी है। अगर आप प्यार से उसके साथ बिहेवियर करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अगर एक गुस्सा करता है तो दूसरा चुप हो जाए, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति चिल्लाता है दूसरा भी चिल्लाने लग जाएगा, फिर क्या होता है, पूरे घर का माहौल ही खराब हो जाता है। तो आपने कभी भी चिल्लाना नहीं है, अपने घर में आपने प्यार से रहना है। दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमारा शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। अब लेडीज़ तो चलो बहुत उपाय कर लेती हैं, लेकिन जेंट्स तो कोई उपाय नहीं कर सकते क्योंकि वो सारा दिन बाहर रहते हैं। तो एक जिम्मेवारी औरतों की भी है कि वो अपने पतियों के कपड़ों का पूरा ध्यान रखें कि उनके पति के कपड़े कहीं से फटे हुए तो नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो औरतों के ऊपर होती है। कई बार मैं देखती हूँ कि औरतें खुद तो बहुत सज संवर के रहती हैं, नए से नए कपड़े डालने, श्रृंगार करके रखना, लेकिन जब बात आ जाती है उनके पतियों की तो क्या होता है, उनके अंडर गारमेंट्स फटे होते हैं, छेक हुए होते हैं उनके अंदर, उनके कपड़े बिल्कुल प्रेस नहीं होते। तो खास तौर पे ये उन घरों में होता है जहाँ की औरतें अपने घर में अपने पतियों का ध्यान नहीं रखती। तो आपको अपने पति का ध्यान रखना है, उनके कपड़े बिल्कुल प्रेस होने चाहिए, कहीं पे छेक नहीं होने चाहिए, कोई कपड़ा भी उनका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, खास तौर पे अंडर गारमेंट्स। वैसे तो कोई भी कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर देखना आपके घर में कैसे धन दौलत आएगी। आप प्यार से रहोगे, गुस्सा नहीं करोगे, कपड़े अच्छे डालोगे, तो आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा। तो फिर तीसरा कारण की बात करते हैं हम। कई जेंट्स क्या करते हैं, उनका लॉकर पैसों से भरा होता है, खूब पैसे होते हैं उनके पास, लेकिन जो उनकी पत्नी होती है एक एक रुपए के लिए तरसती रहती है। कई घरों में मैं देखती हूँ कि अगर जेंट्स लोग अपनी वाइफ को 50-100 रुपये भी देते हैं तो उसका भी हिसाब मांगते हैं। और कई जेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो लाखों रुपए दे देते हैं और वो हिसाब ही नहीं मांगते। तो जब घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो उसके ऊपर लक्ष्मी वैसे ही मेहरबान रहती है। उस घर में लक्ष्मी मेहरबान रहती है जहाँ की औरतें खुश रहती हैं।
पत्नियां अगर सारा दिन आंसू बहाती रहती हैं कि हमारे पति तो गुस्सा होते हैं, बिना कारण के चिल्लाते रहते हैं, बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं, जैसे ही घर में आए बिना कारण के लड़ना झगड़ना, अपनी पत्नी को खर्चा ना देना, बेचारी इतना परेशान रहती है, खर्चा नहीं चला सकती वो, तो अब कभी अपने परिवार वालों के आगे आंसू बहाती है, कभी अपने फ्रेंड सर्कल के आगे आंसू बहाती है। जितने आपकी पत्नी के आंसू बहते हैं, ये समझ लो आपका शुक्र ग्रह वहीं खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसा क्या करें। आप अपने हाथ में वॉच हमेशा डाल के रखिए, गोल्डन कलर की वॉच डालें, सिल्वर कलर की डालें। आपके हाथ में घड़ी हमेशा होनी चाहिए। कहते हैं जिसके हाथ में घड़ी होती है, ब्रांडेड घड़ी होती है, तो ये समझ लो आपका वक्त हमेशा अच्छा चलता है, आपका वक्त हमेशा साथ देता है। आपने बिल्कुल टिप टॉप होकर रहना है, अच्छे कपड़े डालने हैं, बन संवर के रहना है। कई जेंट्स की आदत होती है 12-12 बजे तक नहाते नहीं है, आलस में पड़े रहे, नहा लेंगे, दिन में नहा लेंगे, तब भी आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। एक और उपाय बताती हूँ मैं आपको, हमेशा आप डीओ या परफ्यूम यूज़ कीजिए। और शुक्रवार के दिन ये होता है हमारा शुक्र ग्रह है, यहाँ पे इत्र जरूर लगाइए। जितनी आपके अंदर से खुशबू आएगी उतना आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। हर चीज़ टिप टॉप होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि घर में क्या कमी रह जाती है। कई लोग मैं देखती हूँ कि खुद बड़े अप टू डेट होके रहते हैं, बच्चों को भी अप टू डेट करके रखते हैं, लेकिन जब आती है बात उनकी बेडशीट की, बेडशीट फटी हुई होती है, गंदी होती है। कई बार तो मैं ये देखती हूँ 15-15 दिन तक आपके घर की बेडशीट चेंज नहीं होती। तो अपनी बेडशीट को भी साफ रखिए। लक्ष्मी खाली हमारे शरीर की सफाई से नहीं खुश होती, वो हमारे तन की सफाई, मन की सफाई, धन की भी सफाई चेक करती है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर में धन दौलत आए, बरकत आए, तो इन बातों का ध्यान रखिए। अपने घर में कोई कपड़ा फटा हुआ मत रखिए, बेडशीट साफ़ सुथरी रखिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, कहीं से कटे फुटे ना हो, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। अब कई बार हम क्या देखते हैं, घरों में गंदी स्मेल आ रही होती है, आपके घर में से भी खुशबू आए। रूम स्प्रे कीजिए, अपने मंदिर में स्प्रे कीजिए, खुशबू वाला स्प्रे कीजिए। जिस घर से खुशबू आती है, जिन लोगों के अंदर से खुशबू आती है, ये समझ लीजिए लक्ष्मी वहाँ पे निवास करती है। जिन घरों से बदबू आती है, कई बार तुम ये देखते हैं लोगों के अंदर से भी स्मेल आती है, कई लोग पास भी नहीं फटकते उनके। तो हमेशा अपने आप को खुशबूदार बनाइए, अपने घर को खुशबूदार बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर भी कर देना। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कौन सी लेके आऊँ, क्योंकि जो भी आप लिखते हो मैं उसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ। कई बार मैं देखती हूँ मेरे पास मैसेज आए होते हैं, आज आप इसके ऊपर बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी कि शुक्र के लिए हमें दान क्या करना चाहिए कि हमारा शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए। वैसे तो मैंने पहले ही बना रखी है हर ग्रह के ऊपर कि हमें किस ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या दान करना चाहिए, क्योंकि दान से भी हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस घर में पुण्य के काम होते हैं, दान पुण्य होता है, ये समझ लो वहाँ पे पैसों की कभी कमी आ ही नहीं सकती। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि मेरी किस्मत चमक गई है, क्योंकि जिसका शुक्र ग्रह मजबूत हो गया तो समझ लो किस्मत तो आपकी अपने आप ही चमक जाएगी। तब तक के लिए सबको जय माता दी।